नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्या जानी हेल्थ रिजॉर्ट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारा संस्थान माणकलाव, मखानिया रोड, जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। अगर आज की चर्चा का हम बात करें तो आज की चर्चा है मानसिक मस्तिष्क या ब्रेन के बीमारियां। इन बीमारियों का अगर मैं देखूं तो आज हर दूसरा मनुष्य स्ट्रेस के माध्यम से, डिप्रेशन के माध्यम से डिस्टर्ब्ड है। इन बीमारियों के अंदर हम बात करें तो सर्वाइकल कैनाल भी आता है, जिसे हम कह सकते हैं हमारी स्पाइन भी आती है। तो दिमाग से ही उसकी उत्पत्ति है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हो। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट नर्वस सिस्टम की, तो उसमें विभिन्न प्रकार की इन्वॉल्वमेंट अगर हम बोले तो शरीर के बाकी हिस्सों की भी इनके साथ रहती है। उनका क्या समावेश है, उनके बारे में क्या जानकारी है। आज बवासीर, भगंदर, अगर हम फिशर की बात करें, इनका क्या लिंक है ब्रेन डिसऑर्डर के साथ में, क्या मतलब है भोजन का, भोजन के पचने और ना पचने का ब्रेन के साथ में, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम कुछ ऐसे डिस्कशन केसेस के आपके साथ करेंगे कि किडनी के रोगी को किस प्रकार एक ऐसे, जिसे कह सकते हो चमत्कारी धागे ने या शारसूत्र जिसकी हम बात कहते हैं, गोल्डन थ्रेड की बात कहते हैं, उसने कैसे किडनी के मरीज को पाइल्स के साथ में दोनों के अंदर इमरजेंसी मैनेजमेंट में एक शानदार रिजल्ट दिया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट माणकलाव से। आज की हमारी सबसे पहली चर्चा का विषय है, अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो दिमाग के अंदर अगर देखा जाए, दिमाग के सबसे पहले फीचर की अगर बात करें तो धी, बुद्धि और स्मृति की बात करते हैं। आयुर्वेद में बड़े अच्छे शब्दों में कहा गया, दिमाग का काम है डिस्क्रिमिनेशन पावर को जनरेट करना, क्या सही है क्या गलत है, मुझे कब क्या करना चाहिए और कब कैसे नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय हमारा ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन के हमारे सेंसेस का कंट्रोल करता है, जैसे आंखों से देखना है, नाक से सूंघना है, मुंह से बोलना है, शब्दों का उच्चारण करना है, कान से सुनना है, वेरियस एक्शन करने हैं, चाहे मेरी फिंगर्स की मूवमेंट है, चाहे मेरी बॉडी की मूवमेंट है। इसके अलावा यही ब्रेन कंट्रोल करता है मेरी पूरी सर्वाइकल कॉलम को, अगर मैं बोलूँ करूँ पूरे स्पाइनल कनाल को, जिसके अंदर मेरे हैंड्स की मूवमेंट, मेरे लेग की मूवमेंट, इसके अलावा मेरे डाइजेशन को, मेरे इंटेस्टाइन्स को, मेरी किडनी की, मेरे लिवर को, इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारे नर्वस सिस्टम का है। इसको आयुर्वेद में अगर बोला जाए तो हम वात को कहते हैं, यानी वायु। वायु और स्पेस जब इन दोनों को मिलाते हैं तो वात बनता है। जैसे हम वात को अगर मैं बोलूँ तो दोषा भी कहते हैं, वात पित्त कफ। तो ये जो दोष है हमारी बॉडी के अंदर जो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको अगर मैं हम बोले तो वात भी कहते हैं, इसके पूरे सिस्टम को। अगर इसी प्रकार चर्चा के अंदर कि अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। ब्रेन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो वेरियस लोब्स बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के लोब्स हैं, जिसके अंदर मेमोरी भी एक लोब है, उसके अलावा रिटेंशन ऑफ नॉलेज भी एक लोब है, आई साइट देखने का भी एक लोब है। तो ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आप अपने दिमाग के हिस्से का कैसे प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन डेवलप होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने वाले लोग पृथ्वी पे दो हुए हैं। एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनको कहा गया कि जिन्होंने 16% अपने ब्रेन का प्रयोग करके अपने आप को जागृत किया, अपनी नॉलेज को एनहेंस किया और पूरी दुनिया को अपनी नॉलेज से गौरवान्वित किया, उनको शेयर करी। इसी प्रकार एल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करें, 9% ब्रेन यूज़ करने वाले, हाईएस्ट ब्रेन यूज़ करने वाले दुनिया में अगर कोई इंसान है तो एल्बर्ट आइंस्टीन है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने, अगर हम बोले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में, तो एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग करके, यानी दिमाग हम सबको जन्मजात उतना ही मिलता है, उसके सदुपयोग से और उसके प्रयोग से ही मनुष्य अपने आप में महानतम और ज्ञानी बनता है। लेकिन इस दिमाग के अंदर अगर दोषों के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, अगर मैं बात करूं तो वात और पित्त, इन दोनों के ठीक रहने से राजसिक गुण उत्पन्न होते हैं। अभी राजसिक गुण क्या होते हैं कि मुझे जागना है, मुझे काम करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, आने वाले समय के लिए कुछ करना है, इसे कहते हैं हम राजसिक गुण। इसी प्रकार पित्त और कफ के स्टेबिलिटी फैक्टर से डेवलप होते हैं तामसिक गुण, कि यानी हमें कार्य के बाद कब शांत होना है, कब सो जाना है, कब बॉडी को रेस्ट चाहिए। जब वात, पित्त और कफ
ये तीनों दोष अगर ठीक रहते हैं तो सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं, आपकी बॉडी में करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन पावर आती है। ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नशा करते हैं, चाहे कोई अफीम का नशा करता है, कोई दारू का नशा करता है, कोई स्मोकिंग का नशा करता है, किसी नशे से अवसादित है, दुखी है। उन लोगों के अंदर भी ये वात पित्त कफ अगर तीनों यथास्थान अपने स्थान पे कार्य करते रहें तो उनका सत्व गुण उत्पन्न होगा, और सत्व गुण जब उत्पन्न होता है तो उसको किसी नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी शैली में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर तर्पक कफा होता है। तर्पक कफा की अगर मैं बात करूं और अगर मैं बोलूं साधक पित्ता, ये दोनों हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। तर्पक कफा हमारे दिमाग के अंदर, जिसे हम CSF फ्लूइड भी कहते हैं, बहुत से डॉक्टर्स अगर कोरिलेशन बोले तो हमारा जो ब्रेन है ये CSF फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। इसके बीच में अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिकल चैनलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन अगर ये CSF फ्लूइड सूख जाए, इन्फेक्टेड हो जाए या वीक पड़ जाए तो हमारे दिमाग में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज पैदा होते हैं। अब ये तर्पक कफा CSF की बात करें तो गुड क्वालिटी ऑफ तर्पक कफा, ये तर्पक कफा बनता कहाँ से है? ये हमारे एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये जन्मजात होता ज़रूर है, लेकिन ये डे बाय डे नरिशमेंट लेता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है और नॉर्मल फोकस में काम करता है। इसकी प्रोडक्शन फिर वैसी ही होती है कि जो कुछ मैंने डाइट में खाया तो उससे बनती सबसे पहले रस धातु यानी जूस। वो जूस क्या कार्य करता है? वो जूस हमारी बॉडी के सारे सेंटर्स को, सारे वात को, पित्त को, कफ को, सबको नरिशमेंट देने का कार्य करता है। हमारी पहली रस धातु अगर मैं बोलूँ तो रस धातु सारे कफ को क्षमता देता है। यही तर्पक कफा हमारी पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल और स्किन को नर्वस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो एक समझदार इंसान भी ऑकवर्ड वे में बात करता है, उल्टा जवाब देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, नशे का आदी हो जाता है और वही मनुष्य दौरे तक पहुंच जाता है। तो आज हमारी स्पेशल चर्चा में मेरे साथ मेरे गुरु डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनडाइजेशन, भोजन के ना पचने से, पाचक पित्ता के ठीक ना होने से क्या बवासीर भगंदर होता है और उसका रेट्रोग्रेड रिजल्ट दिमाग पे कैसे पड़ता है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आरोग्य ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, फ्रॉम भीलवाड़ा, आप सब लोगों का स्वागत है इस संभाषा में। मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो थोड़ी सी लीक से हट कर के है। आदमी बीमार क्यों होता है? सबसे बड़ा जो कारण है कि मिथ्या आहार विहार। आपका जो खान पान है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं, जैसा भोजन हम करते हैं, उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। आपने भोजन के अंदर रुक्ष पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा किया, जैसा कि अपने इस लोकेशन में है, ज्वार है, बाजरा है, मोटा अन्न है, जैसे अपने सिर्फ वही खाते रहे, उसके साथ में स्निग्ध पदार्थ, घी, तेल, इसका सेवन नहीं किया, तो उससे होने वाली बीमारियां वो हमको परेशान करती हैं। जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, आयुर्वेद ये कहता है कि उसका संबंध आपके आमाशय से है, पेट से है। वहाँ से ये सारी बीमारियां पैदा होती है, चाहे शारीरिक बीमारियां हो, चाहे मानसिक बीमारियां हो। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेट को हमने पेटी बना लिया, जो इच्छा हुई तब खा लिया, न हमारा कोई समय है निर्धारित है, जैसा मिला वैसा खा लिया। मिर्ची बड़े खाने तो वो खा लिए, आपको भले एसिडिटी हो रही हो, आपको कब्जी हो रही है, लेकिन आप मजे में दही केला खूब खा रहे हैं। तो ये जो मिथ्या आहार विहार है, उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है और नतीजा ये होता है कि आपका शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब जहाँ तक मानसिक रोगों का सवाल है, तो मानसिक रोग क्यों होते हैं? आज के भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में आदमी को बहुत तरह के तनाव हैं, टेंशन है। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। किसी को अपने शरीर से परेशानी, किसी को अपने आर्थिक स्थिति से परेशानी, किसी को सामाजिक, किसी को पारिवारिक, ये सब तरह की टेंशन आज के ज़माने में है। तो
इन सब का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। आदमी को प्रॉपर न तो नींद आती है, न वो समय पे भोजन कर सकता है, और न ही अपनी जो सुचारू गतिविधियां हैं वो गतिविधियां भी उसमें सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं। लिहाजा वो पेशेंट बन जाता है, रोगी हो जाता है। फिर ऊपर से तुर्रा ये कि हम जो अपनी इच्छा से कुछ भी मेडिकेशन ले लेते हैं। आपको सिर दर्द हुआ, नींद नहीं आई, मेडिकल स्टोर पे गए और आपने कुछ भी वहाँ से मेडिसिन ले ली, जो मेडिकल स्टोर वाले ने दे दी, आपने खा ली। न तो वो मेडिकल स्टोर वाला जानता है, न पेशेंट जानता है कि इसके क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होंगे। तो हमको सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो ये कि हम हमारे को आहार विहार को बिल्कुल सही करें, क्योंकि आप जो कुछ भी आहार करते हैं उससे हमारे रस बनता है। आयुर्वेद ये बताता है, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेध प्रजायते, मेधसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्रम तो जायते। आपके शरीर में रस बनेगा, रस से फिर रक्त बनेगा, उससे मांस, फिर मेद, फिर हड्डियाँ, और उसके बाद में लास्ट में जाकर के आपको शुक्र बनता है। तो जब आपका रस ही सही ढंग से नहीं बन रहा तो आगे से आगे जो बनने वाली चीज़ें हैं वो सही ढंग से नहीं बनती है, और लिहाजा उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है।